हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडल फिटनेस। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। आई एम हैविंग अ वेरी हेक्टिक फ्यू वीक्स, सो थोड़ी सी वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है। सो आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई वांटेड टू अपलोड दिस बिकॉज देयर हैज बीन फ्यू इवेंट्स recently happened. So basically we will discuss about that how important are micronutrients when it comes to our physical performance and even our mental performance. और micronutrients बहुत छोटी चीज़ है, तो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते कि भाई क्या ही हो जाएगा अगर कुछ कम हो गया तो, या and we feel that our days are bad and our mood is bad, हमको थकान हो रही है क्योंकि हम या तो सोए नहीं है, हो सकता है सोए नहीं हो, बट देर आर मोर रीजन देन स्लीप दैट कैन हैपन विच कैन मेक योर मूड ऑफ, विच कैन मेक यू लेथार्जिक, विच कैन मेक यू फील लाइक इट्स अ शिटी डे। सो वी विल टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बहुत बात की है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और इससे शायद लास्ट वीडियो में इट वॉज फैट्स 101 विच यू कैन वॉच, विच इज ऑन यूट्यूब, विच में हमने बहुत अच्छे से बात की कि भाई क्या हमको कम करना चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, क्या हमको बढ़ाना चाहिए। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या मिस आउट हो जाता है, क्या इशू होता है और क्या कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चेक आउट आवर अदर वीडियोस। वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस, न्यूट्रिशन, वेलनेस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो इसी नोट पे लेट्स बिगिन द वीडियो। सो रिसेंटली देयर वॉज अ क्लाइंट ऑफ माइन जो मेरे को बहुत टाइम से कंप्लेन कर रही थी कि मेरे को बहुत लो फील हो रहा है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, एंड वट एवर आई डू बट मेरे को ये मन नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू गो आउटसाइड टू वॉक बट वो भी नहीं हो पाता, एंड हर 1 to 2 weeks वर रियली ऑफ दोज डेज। और हमको क्या लगता है कि यार मूड खराब है या लेथार्जिया, आलस भर गया है शरीर में। सो फाइनली आई सजेस्टेड लेट्स टेक अ टेस्ट डन, बेसिक ब्लड टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट्स मिसिंग, व्हाट्स नॉट मिसिंग। सो द टेस्ट रिजल्ट्स केम एंड विटामिन डी लेवल्स वर क्रिटिकल, आयरन लेवल्स वर वेरी लो, ग्लूकोज लेवल्स वर हाई। सो बाय दिस वी कुड फाइंड आउट दैट जो मूड खराब है, जो आलस आ रहा है, लेथार्जी, दैट बिकॉज क्योंकि आयरन लेवल्स कम है, क्योंकि विटामिन डी लेवल्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। एंड वी कैन वर्क ऑन इट, वी कैन टेक सप्लीमेंट्स, वी कैन ईट फूड विच रिप्लेनिश आर दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट नीड्स। सो अब हम उसको ठीक कर सकते हैं अगले एक हफ्ते में, नहीं तो वो क्या है, मूड के बेसिस पे वो बढ़ता जाता। इफ यू आर फीलिंग सेम वे, लाइक बहुत छोटी सी चीज है, दैट इज सोडियम लेवल्स। अगर आपके सोडियम लेवल्स कम है, यू विल फील लेथार्जिक, यू विल हैव हेडेक्स, यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी इरिटेटेड, एजिटेटेड एंड एवरीथिंग। और करना क्या है, नमक खाना है। सो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन, बट हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअली इशू क्या है। इससे पहले कि बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, हमको कुछ महीनों में ये बेसिक टेस्ट तो कराते रहने चाहिए टू फाइंड आउट दैट इज देयर एनीथिंग डेफिशिएंट इन आवर बॉडी। सो देयर आर फ्यू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसका हमको ध्यान होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे आज ही वन ऑफ माय क्लाइंट्स आस्क्ड मी कि सर मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ वर्कआउट करना स्टार्ट करती हूँ, वॉक पे जाना या कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज, और 2-3 दिन बाद मेरे को बुखार हो जाता है। सो दैट्स बिकॉज आपको समझना जरूरी है कि सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है वर्कआउट के लिए। दूसरी बात, वर्कआउट करना या हमारी डेली एक्टिविटीज से कुछ ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होना इज अ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, दीज आर स्ट्रेस इन बॉडी। और जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है, भले वो मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। सो फ्री रेडिकल्स आर बेसिकली ऑक्सीजन एटम जो कि पागल हो गए हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या है, हैवॉक मचाते हैं। सो टू डील विद देम आवर बॉडी हैज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हो गए, विटामिन सी, विटामिन ई, अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूटाथियोन। सो ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है जो इन फ्री रेडिकल्स को वापस ठीक कर देते हैं। तो इनका इंटेक कई बार बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, एवरीवन वाज टेकिंग विटामिन सी 2-3 टाइम्स अ डे, बट नाउ जब कोविड चला गया है, वी आर ऑल रिकवर्ड, हम लोग ध्यान नहीं देते इन सब की क्या है, अब थोड़ी जरूरत है। और ज़्यादा गोलियां लेनी भी नहीं चाहिए। आप गोली से लो, आप नेचुरल सोर्सेज से लो, जो भी लो, बट दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। विटामिन ई, विटामिन सी, दीज आर गुड एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको डेली बेसिस पे लेने चाहिए। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो जस्ट चेक क्या आप ये चीज़ें ले रहे हैं। देन कम्स बोन डेंसिटी, क्योंकि हमारे खाने पीने की रूटीन ऐसा हो गया है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम इंटेक बहुत कम हो गया है, हमारी बॉडी में विटामिन डी फॉर्मेशन बहुत कम हो गया है। और विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, बट क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर इतना नहीं है,
कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर अनइवन, सो दैट्स व्हाई विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं हो पाता. सो वी कैन टेक सप्लीमेंट्स ऑल्सो. बोन डेंसिटी ठीक रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मिनरल्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमको बाहर से ही इंटेक करना पड़ेगा. एंड मैग्नीशियम इज सो मच रिक्वायर्ड फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ आवर मसल्स एंड नर्व्स. मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, और हम अपने एटीपीज का यूज, एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हम, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, उनको यूज करने के लिए भी हमको मैग्नीशियम चाहिए. उसके बिना हम यूज ही नहीं कर सकते. तो मैग्नीशियम की कमी से भी आपको लेथार्जी फील हो सकती है. so, जिंक रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन बॉडी, लेकिन जिंक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. लेकिन जिंक भी काम आता है हमारे डीएनए क्रिएशन में, ग्रोथ सेल्स में, टू मेक आवर ग्रोथ हार्मोन्स, टू रिपेयर आवर बॉडी, हील आवर बॉडी. अगर आप लोग वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं सो यू शुड टेक जिंक सप्लीमेंट्स. हमारे इम्यूनिटी अच्छी करता है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स, बोन डेंसिटी सही करने के लिए जो मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स या विटामिन्स की ज़रूरत है, इम्यूनिटी सही करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए. तो ये कुछ बेसिक विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनका इंटेक हमें करना चाहिए, जिनको हमको चेक में रखना चाहिए कि अगर ये कम है तो क्या हम इनका इंटेक कर रहे हैं. एंड सप्लीमेंटिंग इट फ्रॉम टैबलेट्स इज नॉट बैड, समटाइम्स इज इवन बेटर. Because if I give you an example, an orange has 50 mg of vitamin C. A normal human body needs 500 mg. तो वो आपको 50 mg करने के लिए आपको 10 oranges खानी पड़ेंगी. And 10 oranges means 9 spoons of sugar. तो वो 500 mg विटामिन C करने के लिए आप इतना ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हो. तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में उल्टा चीज़ें खराब हो रही हैं. तो इट्स बेटर यू टेक अ विटामिन सी का सप्लीमेंट. टेकिंग टैबलेट्स इज नॉट ऑलवेज बैड, समटाइम्स गुड. ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है. कई बार हम लोग मोबाइल्स चलाते हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मोबाइल चलाते, कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपने क्लाइंट से बात करने के लिए. कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं टाइम वेस्ट करने. सेम हैपेंस विद दीज न्यूट्रास्यूटिकल्स. काफी सारी, आई नो देयर आर मेडिसिन्स, देयर आर नो यूज जो हमारी बॉडी को और हार्म करती है, ज्यादा नहीं लेने चाहिए. न्यूट्रास्यूटिकल्स आर नेचुरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम फूड प्रोडक्ट, क्योंकि वो पूरा फूड प्रोडक्ट हम इतना सारा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उससे एक्सट्रैक्टेड. सो चेक, क्योंकि जब इन कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी होती है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग खराब होती है, इवेंचुअली आपकी माइंड की फंक्शन. इट्स वाइस वर्सा. अगर आपको बॉडी में स्ट्रेस है, रिकवर नहीं हो पा रहा, तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा. आपको मेंटल स्ट्रेस है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो आपको बॉडी पे इफेक्ट करेगा. द लास्ट वीडियो आई पोस्टेड वाज ऑन स्ट्रेस, कि कैसे स्ट्रेस से क्या क्या चेंजेस आते हैं, मोटापा कैसे बढ़ता है, बीमारियां कैसे होती हैं, और उन सबसे डील कैसे करना है. यू कैन गो चेक इट आउट ऑन आवर चैनल. बट दीज स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे. आई नो इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो, बट इट वॉज रिक्वायर्ड एंड आई थॉट कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. नमस्ते. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.